एंड वेलकम ऑन माय चैनल सीकिंग पीस थ्रू टैरो गाइस। ये रीडिंग लिब्रा तुला राशि के लिए है। हम सितंबर 1 से 7 1 से 7 सितंबर का जो पहला हफ्ता होगा ना, हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है गाइस, बट बिफोर स्टार्टिंग थैंक यू सो मच गाइस जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके कमेंट करके अपनी बातें बताते हैं ना, अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। दिल से थैंक यू मैं उनको करता हूँ। और जो नए व्यूवर्स देख रहे हैं, अगर अगर आपको लगता है मैं सही रीडिंग कर पा रहा हूँ, सही एनर्जी को चैनलाइज कर पा रहा हूँ एंड आप रिलेट कर पा रहे हैं रीडिंग से, सो प्लीज सपोर्ट मी गाइस। मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक करके कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मुझे बहुत खुशी मिलेगी गाइस। ठीक है, मैं बताना चाहता हूँ कि पहले मैं 10 दिन की रीडिंग करता था एंड अब मैं वीकली रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं पूरी कोशिश करूंगा वीकली रीडिंग करने की। ओके, एंड ये जो रीडिंग है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, कम बातें ज्यादा बातें, हर चीज में एप्लीकेबल होगी। ठीक है, एंड लास्ट में कुछ मैं क्रश के कार्ड निकालूंगा। यहाँ पे आपके पार्टनर के कार्ड होंगे, यहाँ पे आपके कार्ड होंगे गाइस। ठीक है, सो लेट्स बिगिन फॉर माय लिब्रा। 1 से लेकर 7 तक आप और आपका पार्टनर क्या सोच रहे हैं। ठीक है, वी विल डिस्कस दोज थिंग्स। सो लेट्स बिगिन। पहला आपके पार्टनर को लेके मैं देखूं। मैं आपका पार्टनर है एंड यहाँ से आपका पार्टनर। just help me for तुला लिब्रा राशि आप। ओके ओके ओके। सो जो आपका पार्टनर है ना गाइस, पता नहीं, देखो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है ना तुला राशि, आपका पार्टनर ना इस समय उसको ना एक अपने जैसे कछुआ होता है ना, उसका एक शेल होता है, उसमें चला जाता है रिलैक्स करने के लिए। ठीक है ना, तो वो भी अपने शेल में गया हुआ है, वो हर्मिट मोड में गया है। ठीक है, और ये मेजर अरकाना उसके दोनों मेजर हैं टू बी ऑनेस्ट। ठीक है ना, ये भी मेजर है, ये भी मेजर अरकाना है। ठीक है ना, आपका मेजर नहीं आया अभी। ठीक है ना, जो मेन कार्ड्स मैं बता रहा हूँ, तो वो पता है वो अपने एक शेल में चला गया है। उसको लग रहा है कि यार मुझे किसी से बात नहीं करनी, मुझे किसी का ज्ञान नहीं चाहिए। कहते हैं ना कि मुझे अपनी लाइफ को पहले प्रोसेस करने की क्या चल रहा है, वो समझ ही नहीं पा रहा है वो, है ना? उसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हुआ है, क्या हो रहा है, लाइफ में कुछ इश्यूज़ चल रहे होंगे या फिर कुछ भी उसकी लाइफ में कुछ भी डिसीज़न जो भी वो नहीं ले पा रहा था ना, तो वो उसको ढंग से लेना चाहता है। तो इस करके वो थोड़ा ना वो थोड़ा पीछे हट गया है। ठीक है ना? अभी फ्रंट फुट पे नहीं खेल रहा है, वो बैक फुट पे खेल रहा है चीज़ों को लेके। वो अपने माइंड में थोड़ा खोया हुआ है कि मैं क्या करूँ, कैसे नहीं करूँ, या फिर मुझे करना है भी नहीं करना है, या फिर मुझे थोड़ा रिलैक्स चाहिए अपनी ज़िंदगी में। वो ये भी चाह सकता है। ठीक है? और कहीं न मुझे लग रहा है कि यूनिवर्स आया है, जजमेंट कार्ड है, ठीक है ना? कहीं न कहीं ना, पता है क्या, हमें पता नहीं होता है कई चीज़ें, मैं हमेशा से रिपीट कर रहा हूँ फिर से मैं, कि हमें नहीं पता होता है कि बट यूनिवर्स अपना काम पीछे से कर रहा होता है। आपको नहीं पता, आपका पार्टनर चाहे 1 साल, 2 साल, 10 साल आपसे बात नहीं कर रहा होगा, बट वो ना याद कर रहा होता है चीज़ों को लेके, ठीक है ना? वो अगर आपने उसको एक अच्छी मेमोरीज़, अच्छी यादें दी है ना, तो पक्का याद करता है इंसान, ठीक है ना? वो कोई भी इंसान हो, ज़रूर याद करता है, चाहे वो अभी खुशियों में होगा, अभी वो बड़ा मज़े कर रहा होगा, बट कभी हम एक ऐसे मोमेंट में आते हैं कि हम अपने उस एक्स को याद करते हैं, अगर वो हमारे लिए अच्छा हुआ तो। मैं टॉक्सिक इंसान की बात नहीं कर रहा, ठीक है? तो वो मुझे लग रहा है कि यूनिवर्स ने आके ना उसको समझाया है, ईश्वर या फिर कहीं से भी उसको बीच में स्टेप इन करके वो बोला है कि बेटा जी आपने यहाँ पे गलती करी है एंड आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि आपसे क्या गलती हुई है। उसको ना एक सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है ना? उसको भी सॉल्यूशन मिलेगा लाइफ में। मैं सिर्फ आपके लिए नहीं बता रहा ना, मैं दोनों के लिए बता रहा हूँ। तो वो भी कहीं न कहीं वो ग्रो करना चाहता है अपनी ज़िंदगी में। बल्कि उसको एक अकल आएगी कि नहीं यार, ऐसे नहीं, ज़िंदगी को ऐसे जीना है, या फिर मैं क्या ऐसा करूँ कि जो मेरा पार्टनर, मेरा एक्स जो भी मेरा है, लवर है, जो भी है, वो उसके साथ मेरा जो रिश्ता है वो ठीक हो। ठीक है ना? क्योंकि पता है क्या, हम जब गलती करते हैं तो कहीं न कहीं हम गिल्ट में रहते हैं ना। हमें लगता है कि यार हमसे क्या हो गया? ओह! हमने गलत कर दिया। तो वो रियलाइज़ेशन बहुत लोगों को नहीं होता है ना? जो जो इंसान सही होगा उसको खुद से लग जाएगा कि मेरे से गलती हो गई है। पर जो इंसान सही नहीं होगा उसको रियलाइज़ ही नहीं होता है। तो यूनिवर्स उसको बोल रहा है कि बेटा जी आपने गलत करा है, रियलाइज़ कर पहले तो आप। ठीक है ना? और गलती को ओन करो, मतलब कि एक्सेप्ट करो कि आपसे कुछ गलत हुआ है। ठीक है ना? तो यूनिवर्स उसको ये समझा रहा है उसको, ठीक है? एंड उसको अकल भी आ रही है उस चीज़ को लेके। यहाँ पे आपने ना, पता है क्या, आपने अपना मन बना रखा है। देखो, एक तो ना आप खुश हो, आपका ये दोनों कार्ड बहुत ही हैप्पी कार्ड है, ठीक है? ये लिबरेंस, आपको कोई प्रपोज़ल मिल सकता है
किसी नए इंसान से मिल सकता है, ये पुराना वाला भी आके क्या पता कईयों के लिए कुछ अपने दिल की बात बोले, पर आप कोई पुराना दोस्त आएगा, ठीक है ना? कोई पुराना दोस्त बोल रहा हूँ मैं फिर से, ठीक है ना? जिसको पहले से जानते हो, काम में, ऑफ़िस में, कहीं से भी हो सकता है, आपको जानता होगा, कभी मिला होगा, कोई आपको ना अपने दिल की बात कन्वे करना चाहता है, दोस्ती करना चाहता है। कहते हैं ना कि दोस्ती से शुरुआत करना चाहता है या फिर दोस्त ही बनना चाहता है, बट आप किसी से मिल सकते हो, ठीक है ना? ज़िंदगी में या तो कोई ये पुराना या फिर यही आपका जो लवर है, ये जो एक्स है, ये भी फिर से आ सकता है। बट कुछ खुशियाँ आपको ना एक पॉज़िटिविटी लेके आपको कोई ऑफ़र देगा, ठीक है? कुछ लोगों के लिए जॉब का ऑफ़र भी हो सकता है, पर बेसिकली कप्स के कार्ड है, तो मुझे ना इमोशंस वाले कार्ड लगते हैं कि लव रिलेशनशिप वाले कार्ड लगते हैं, ठीक है? एंड साथ में ना 6 ऑफ पेंटिकल्स, आप बहुत खुश हो, आपको लग रहा है ये सब कुछ लाइफ़ मेरी बहुत अच्छी है, सब कुछ बेटर चल रहा है, ठीक है ना? इस हफ्ते में जो भी है, तो आप ना लोगों को चैरिटी करना शुरू कर दोगे, लोगों को प्यार दोगे, अपनापन दोगे, दोस्ती जैसे आपसे कोई दोस्ती करेगा, आपने कभी ध्यान दिया है कि जब हम खुश होते हैं तो हमसे कोई कुछ ही बात करता है, हम बड़े खुश होके इसको आंसर देते हैं। क्योंकि हम खुश हैं, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में अच्छा चल रहा है कुछ। तो आप उसको एक्सपीरियंस करेंगे एंड आप भी खुशियाँ लोगों में बाँटेंगे, ठीक है ना? फैमिली में खुश रहेंगे, यहाँ बातें करेंगे, वहाँ बातें करेंगे, किसी को ज़रूरत होगी तो उसकी हेल्प करने के लिए सबसे पहले आप जाएँगे, ठीक है ना? तो ऐसा कुछ होगा आपके साथ, ठीक है ना? बहुत ही ज़्यादा गिविंग नेचर के आप फ़ील करेंगे या तो आपको कहीं से भी हेल्प मिल सकती है। ज़रूरी नहीं कि आप ही करेंगे, आपको भी कोई आके हेल्प दे सकता है। ओके? तो ये आपके मेजर कार्ड्स थे और आपका पार्टनर पता है मैं वही तो मैं बोल रहा हूँ जजमेंट हुआ ना यूनिवर्स उसको एहसास दिला रहा है कि देखो जब आपके साथ जो आपका पार्टनर था ना आपकी ज़िंदगी में ब्लेसिंग है। वो हम बोलते नहीं हम लोग बोलते हैं कि हम अपनी किस्मत का नहीं खाते, अपने पार्टनर की किस्मत का भी हम खाते हैं। जब हमारा कोई पार्टनर जो हमसे शादी करते हैं फिर रिलेशनशिप में हमारे आता है, मैं ये मत करना कि शादी मैं बोल रहा हूँ, हम किसी कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशनशिप भी होता है तो उसमें भी ना उसकी किस्मत भी हमसे अटैच हो जाती है, उसके कर्म भी हमसे अटैच हो जाते हैं। तो ठीक है, तो अगर वो अच्छे काम करता है, अच्छा इंसान है, तो उसका बेनिफिट हमें भी मिलता है। ठीक है ना? तो हमें पर हमको भी तो फिर उसके लिए लॉयल रहना चाहिए ना, है ना? हाँ, तो बट अगर उसको ये बात एहसास है कि यार जब तक मेरी ज़िंदगी में मेरा जो पार्टनर एक्स था, मेरी ज़िंदगी बहुत सही थी, बहुत अच्छा चल रहा था। पर अभी मेरे से गलती हुई है, ठीक है ना? मेरी ब्लेसिंग्स जा गई हैं, क्योंकि मैंने गलती करी है, ठीक है? जजमेंट कार्ड से वो उसको अकल आ रही है कि मैंने गलती करी है। ओके, आपका डेथ कार्ड है, आपका मेजर अकाना है, पता है क्या? मैंने यही तो बोला ना आपके लिए कि आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ दिख रही हैं और खुशियाँ कब आती हैं, पता है क्या? हमें एक दरवाज़ा बंद करना पड़ता है, तभी दूसरा दरवाज़ा खुलता है ना? तो आपने एक डोर आपने क्लोज़ कर दिया, बंद कर दिया, ठीक है ना? आपने कंप्लीटली शट करके लॉक कर दिया है, क्योंकि आपको लग रहा है कि नहीं मुझे नेगेटिविटी अब नहीं करनी है ज़िंदगी में। आपको ना एक कहते हैं ना कि जब हमें तुम आपको खुद से एहसास हो रहा होगा कि कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है मेरे साथ, आपको एक कंटीन्यूअसली फीलिंग आएगी, ठीक है? और ये आनी भी चाहिए। चाहे आपको लगे ना लगे। जितना आप ये बातें बोलोगे ना कि कुछ अच्छा होने वाला है, उतना ही यूनिवर्स देना स्टार्ट कर देता है। और जितना आप अपनी प्रॉब्लम को 24 घंटे बैठ के रोते रहोगे ना कि हाय! मेरे साथ ही क्यों होता है हाय! यार मेरे बिलीव करो मेरी बात का हर किसी के साथ कुछ ना कुछ हो रहा होता है। ठीक है? बस हमको अपना ही दिखता है। ठीक है? तो हमें अब देखो सबके साथ हो ही रहा है, तो भई सबके साथ ही हो रहा है, ठीक है ना? तो आप उसको एक्सेप्ट करके अच्छी बातें बोलिए ना, तो अच्छा होगा, ठीक है? तो आप कुछ नई बिगिनिंग चाहते हैं, आपको पता है आपका पार्टनर आपसे दूरी पे है, आपको पता है ये चीज़ कि वो मेरे से दूर है इस समय। पर आपने क्या कर दिया कि नहीं मुझे अब नई बिगिनिंग करनी है ज़िंदगी की, एक एक नई शुरुआत करनी है मुझे, खुशियों वाली शुरुआत करनी है, ठीक है? डेथ कार्ड एक नई बिगिनिंग बताता है। और जो आपका पार्टनर नो जस्ट ओके, उसको पता आपके पार्टनर को ये बात पता है कि एक ना कि कहीं से एक बाउंड्री है। आप ना कहीं न कहीं ना उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। आपके पार्टनर को पता है कि एक एक कहते हैं ना एक दीवार से एक है आप दोनों के बीच में एक लकीर खींची हुई है आप दोनों के बीच में कि आप दोनों पे एक्सेस नहीं है उसका। आप दोनों एक-दूसरे पे जा नहीं पा रहे हो, अपनी बात बता नहीं पा रहे हो। अपने कहते हैं ना कि एक रुकावट है आप दोनों के बीच में। आपके पार्टनर को ये बात पता है। ठीक है ना? और जहाँ पे मुझे आप दिख रहे हैं ना, आप भी पता है क्या देखो, आप आगे बढ़ रहे हो, खुश हो, पर कहीं न कहीं ना आपको पता है बीच-बीच में ऐसा भी फ़ील हो सकता है कि यार, कहीं ज़िंदगी रुकी पड़ी है, अटकी पड़ी है। ऐसा क्यों हो रहा होगा मेरे साथ? आपको ना एक कंटीन्यूअसली दिमाग में बातें आएँगी, ठीक है? बट ये हैंग्ड मैन है ये ना, ये आपको सोचने में अब देखो पूरे दिन तो हम खुशी में रहते हैं, बट जब रात का वक़्त आता है ना, तो हम पता नहीं क्या-क्या सोचने लग जाते हैं दिमाग में बैठ के।
बस वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना? क्योंकि दिन क्या होता है, दिन रिप्रेज़ेंट क्या सूर्य भगवान को करता है ना, सूर्य देव करता है को, तो मतलब कि पॉज़िटिविटी रहती है, सनलाइट होती है, तो हम अच्छा फ़ील करते हैं। रात को जो मून होता है, मून इट्स अबाउट इमोशंस, ठीक है ना? तो हम अपने पुराने गड़े-मुर्दे उखाड़ के बैठ जाते हैं कि यार मेरे साथ ऐसे हुआ था, वैसे हुआ था, ठीक है ना? तभी ये चीज़ें बनी हुई हैं, ठीक है? तो आप वो सोच सकते हो, ठीक है? वैसे आपका वीक मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है, ठीक है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप आगे बढ़ रहे हो, ग्रो कर रहे हो आप, ठीक है? एंड मैं देखता हूँ कि आपके लिए आउटकम क्या है? आउटकम ये है आप दोनों के लिए कि आपको पता है कि बहुत दूरी है, ठीक है ना? काफ़ी सेपरेशन काफ़ी ज़्यादा है एंड आप एक-दूसरे को देख रहे हो। पता है क्या, आप ज़िंदगी में नयापन भी चाहते होगे ना तुला राशि, बट फिर भी आपकी नज़रें आपके लेवल पे ही है और उसकी नज़रें भी आप पर है, कहीं न कहीं। वो दिखाएगा नहीं, वो शो नहीं करेगा चाहे, पर कहीं न कहीं ना उसको वो टच मिस कर रहा है, वो एक आवाज़ मिस कर रहा है ना, एक अपनापन मिस कर रहा है कि जो भी उसके साथ हुआ है, ठीक है? आपके साथ पुरानी मेमोरीज़ को याद कर रहा है, आप दोनों ही याद कर रहे हो, कहीं न कहीं, ठीक है? देखो टाइम लगता है, चीज़ें आगे बढ़ने में टाइम लगता है, किसी को भूलने में भी टाइम लगता है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? ये आप लोगों की रीडिंग थी। अब मैं देखता हूँ कि अगर क्रश है तो, अगर क्रश आपका है तो ओके, आपका क्रश से तो बहुत बातें होती होंगी ना। आप उस दोनों ना काफ़ी कम्युनिकेटिव है एक-दूसरे के साथ कि बहुत ही बातें शेयर करते हैं एक-दूसरे को। अपनी बातें ना जैसे होता जस्ट नॉट जस्ट बातें, अपनी लाइफ़ शेयर करते हैं आप दोनों एक-दूसरे को, ठीक है? ऐसा कुछ होगा। पर मुझे लग रहा है कि वो थोड़ा उसको थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा। आप वो कहते हैं ना बातें तो दोनों करते हो बट आप में ना एक, या फिर उसमें किसी में भी ना एक सीरियसनेस नहीं है लाइफ को लेके, एक रिलेशनशिप को लेके। बस ऐसा कि मज़े करने वाली लाइफ चल रही है, बस एन्जॉय करनी है, ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है? एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, वो थोड़ा अपनी चला सकता है, अपनी बातें कर सकता है आपके साथ कि भई मेरी बात मानी जाए एंड जो मैं बोलूँगा उसको फ़ॉलो करा जाए। उसकी ऐसी पर्सनैलिटी हो सकती है इन अ वे, ठीक है ना? अपनी मस्ती में रहना पर बात मेरी ही मानी जाए एट द एंड, ठीक है? चलो मैं इसको लेता हूँ। एट लास्ट आप एक्शन लेने के मूड में, आपको लग रहा है कि भई मुझे तो बस वो इंसान चाहिए, ठीक है? या फिर मुझे एक्शन लेना है, पर आई वुड से कि अभी आप एक्शन मत देखो, पता क्या, आप कन्वे भी कर दोगे अपने दिल की बात को, बट वो अभी इंसान राइट फ़ेज़ में नहीं है उसकी पर्सनैलिटी के। हमें एक सही इंसान अपनी ज़िंदगी में चाहिए होता है, हमें ये नहीं चाहिए होता कि बस हमें वो है कि एक तरह का हम बस कहते हैं कि डिप्रेशन तो नहीं बोलूँगा मैं, बट हमें बस एक अब वो हो रहा है कि हमें कोई चाहिए बस ज़िंदगी में। ठीक है ना? जस्ट फॉर द सेक ऑफ हमें कोई प्यार चाहिए तो बस हमें कोई भी मिल जाए, चाहे हमें टॉक्सिक मिल जाए। हम ऐसे ही लोगों को ना अट्रैक्ट करते हैं अपनी ज़िंदगी में कि हमें ज़िंदगी में प्यार की कमी है तो बस कोई भी आ जाओ, पर आ जाओ हमारे पास, ऐसा नहीं चलता है, ठीक है? आप वही कर रहे होंगे, तो आप इसको अभी उसको प्रपोज़ मत करना, ठीक है? दिल की बात मत बताना आप, बाकी हम वेट करेंगे। हम आगे की रीडिंग्स में देखेंगे, आगे हफ्तों में क्या उसकी पर्सनैलिटी निकल के आती है, ठीक है? तो ये रीडिंग थी मेरे प्यारे-प्यारे लिब्रंस के लिए, तुला राशि के लिए 1 सितंबर से 7 सितंबर। अगर आपको अच्छी लगी प्लीज़, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ नए व्यूअर से, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। वीडियो को ना लाइक करके ना अपने कमेंट्स पे अपनी बातें बताइए। मैं एक कमेंट नहीं छोड़ता हूँ। अगर मुझे कोई बुरा भी बोलता है ना, मैं उसको भी लाइक ज़रूर करता हूँ मैं गाइज़। ठीक है? सो आई जस्ट नीड योर सपोर्ट। ओके गाइज़, बाय, टेक केयर।